श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 20 जनवरी को पार्वती सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। माघ महीने का जो सोमवार होता है वो माँ पार्वती को समर्पित होता है। और अगर आप पे घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, चाहे वो शुगर, बीपी, डायबिटीज़, मतलब किसी प्रकार की कोई बीमारी हो ना, तो आपको इस उपाय को करना है जिससे आप पे घर में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं आने वाली। ठीक है ना। बहुत ही स्पेशल तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखेंगे, है ना। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कोई भी एक चीज लेनी है इस उपाय के लिए। जैसे या तो आप क्या ले लो, इस प्रकार से बेलपत्र ले लो, या फिर आप क्या ले लो, शमी के पत्ते को ले लो। अब सोमवार का दिन है तो बेलपत्र तो कहीं से तोड़ोगे नहीं, तो चाहे तो देखो, बेलपत्र और शमी पत्र में से दोनों नहीं लेना है, कोई भी एक चीज लेनी है। ठीक है ना। अब जो बेलपत्र का आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप जहां से भी बेलपत्र लोगे या जहां से भी शमी पत्र खरीदोगे, आपको किसके नाम से लेना है? केदारेश्वर महादेव। मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। किसके नाम से? केदारेश्वर महादेव। आप कहीं से भी बेलपत्र ले रहे हो, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं, भूलिएगा नहीं, यहां पे 2 महादेव का नाम लेना है। जब आप बेलपत्र या जब आप शमी पत्र कहीं से भी ले रहे हो, खरीद रहे हो, किसी से कुछ भी करके ले रहे हो, तो केदारेश्वर महादेव। ठीक है ना। अब इसे लेकर के पहुंचेंगे जब आप महादेव के शिवलिंग के पास में, तो वहां पर पहुंच करके जब आप उन्हीं चीजों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे, या तो बेलपत्र या तो शमी पत्र, तो किसका नाम लेंगे? यहां पे मैं एक नाम लिख रहा हूं, आप उस नाम को नोट कर लो। डोलेश्वर महादेव। क्या नाम से? डोलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। और जब आप समर्पित कर रहे हो, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, बहुत दिनों से टेंशन में है, उसकी बीमारी नहीं ठीक हो रही है, कोई भी वो इंसान दवा खाता है, उसको वो दवा असर नहीं करती, काम नहीं करती, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना। ठीक है ना। इतना करने के बाद में लास्ट में आप सभी लोगों को तांबे के लोटे में जल भर के और 1 लोटा जल समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके। एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। बेलपत्र, शमी पत्र जहां से भी खरीदोगे, किसके नाम से खरीदेंगे? केदारेश्वर महादेव। जब उसी बेलपत्र को, उसी शमी पत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, तो किसके नाम से? डोलेश्वर महादेव। और जब आप जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, किसके नाम से? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके ना। बड़ा ही नियम है इस उपाय का, इसलिए जोर दे करके पूरा फोकस के साथ आपको समझाने की मैंने कोशिश की। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी। इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये भी आपको बेल पत्र के साथ में ही करना है। बहुत ही अलग सा और बहुत ही स्पेशल सा ये उपाय है, मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय के लिए फिर से हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। वो 2 चीज़ कौन सी है? एक तो आपको बेलपत्र लेनी है और एक आपको दूर्वा लेनी है। मैं दूर्वा की फोटोज़ लगाना भूल गया हूँ, लेकिन बस आपको मैं ऐसे बता देता हूँ। सबसे पहले इस उपाय के बेनिफिट हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि घर में अगर आपके क्रोधी प्रवृत्ति के कोई भी लोग रहते हैं, बहुत क्रोध हो रहा है घर में ना, कोई इंसान घर बाहर से आया घर पे, या फिर किसी प्रकार की कोई भी घर में असमंजस बन रही है और कोई भी काम आपका बन ही नहीं पा रहा है उस क्रोध की वजह से, तो आप इस उपाय को करेंगे ना। इसके लिए आपको मात्र ज़रूरत पड़ेगी 1 बेलपत्र की। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र की मात्रा ज़्यादा नहीं हो और बेलपत्र कहीं से कटा फिटा भी ना हो। ठीक है ना। बेलपत्र के साथ में आपको 3 दूर्वा भी लेनी है। अरे क्या लोगे भाई, 3 दूर्वा लेनी है। अब आप इन सभी चीज़ों को लेकर कहाँ पहुँचेंगे? महादेव के शिवलिंग के पास में एक स्थान होता है शिवलिंग के ऊपर। जब हमारे घर में क्रोध की जो चीज़ें होती हैं बहुत बढ़ जाती हैं, तो हम ये माता का जो हस्त कमल होता है, जिसे प्रेम से, प्यार से हम क्या बोलते हैं? कटी भाग बोलते हैं, आपको इनका स्मरण करना चाहिए। ठीक है ना। तो क्या करना है, आप सभी लोगों को यही इसी स्थान पर सबसे पहले जो एक बेलपत्र आपके पास में है, उसे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। जैसे मैंने चढ़ा दिया, आप भी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना। लड़ाई झगड़े का यह उपाय है, तो यह उपाय में जो हम
दूर्वा का इस्तेमाल करेंगे। वो हर बार हम समर्पित करते थे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, लेकिन इस बार हम कहाँ चढ़ाएंगे? महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे उस दूर्वा को। जो भी व्यक्ति घर में क्लेश करता, लड़ाई करता, गुस्सा करता, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे और फिर लास्ट में आप सभी लोगों को 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। अब सुनिएगा, जब आप जल को चढ़ाओगे, यही जल बहता 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 जलाधारी से नीचे गिरेगा। आप इस जल को रोक लेना और इसे लेके आप अपने घर पे चले जाना। जितने भी रूम्स हों आपके घर में, जितने भी कमरे हों, उन सभी कमरों में आप इस जल का छिड़काव मात्र कर देते हैं तो आपके घर में कभी भी कोई संकट नहीं आएगी, कोई भी क्रोध वगैरह इंसान आपके घर में नहीं करेगा। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है दही के साथ में। लेकिन कैसे करना है और क्या बेनिफिट है इसकी बातें करेंगे। जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो, सबसे पहले समझ लो कि आप इस उपाय को करते हो तो आपको बेनिफिट क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। जैसे आपके घर में अगर धन की कमी होती है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता, या फिर नाराजगी आपके घर में माँ लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा है, कर्ज में ही डूबे जा रहे हो, तो आप इस उपाय को निश्चित तौर पे ज़रूर करेंगे ना। इसके लिए हमें 2 से 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको दही लेनी है ना। मार्केट में अवेलेबल है दही, बहुत ज़्यादा तो चाहिए भी नहीं, बट थोड़ा सा तो दही आपको लेना है। दही लेने के बाद में आपको महादेव की प्रिय चीज़ भी लेनी है। वो हम कैसे भूल सकते हैं, और वो क्या होती है? बेल पत्र होती है, कहीं से कटी फिटी ना हो, बहुत ही प्यारी से सुंदर से। ठीक है ना। अब देखो, इतना करने के बाद में एक तांबे का लोटा लीजिए, उसके अंदर जल भरिए। यह उपाय हम कर किसके लिए रहे हैं? धन प्राप्ति के लिए तो कर रहे हैं। तो जब भी हम धन संपदा का कोई उपाय करते हैं तो हमें जल के अंदर क्या डालना होता है? हमें कमल गट्टा डालना होता है, और वो मात्र 1 कमल गट्टा डालिएगा। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो कमल गट्टा डाल देंगे। फिर आप इस कलश को उठाएंगे, मतलब आप इस लोटे को यहाँ से उठाएंगे और वही बेलपत्र, वही दही को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचेंगे। थोड़ा सा नियम समझिएगा। अब आपके पास में क्या है? जो दही है, उस दही का लेपन आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर खूब अच्छे से करेंगे। जितना अच्छे से आप कर सकते हैं ना, उस दही का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे। अब लेपन करने के बाद में आपको एक काम और करना है, और वो काम है, जो कमल गट्टा आपके पास में है, उस जल को अभी समर्पित नहीं करना है। लेपन करने के बाद में जो बेल पत्र है, ओम श्रीम नमः मंत्र क्या है माँ लक्ष्मी का? ओम श्रीम नमः, उनका स्मरण करके बेल पत्र को दही के ऊपर समर्पित करके, और फिर लास्ट में आप सभी लोग जो कमल गट्टे वाला जल है वो यहीं पे समर्पित कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके। हाथ जोड़ के यही विनती करेंगे, हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में धन संपदा की बहुत कमी रहती है, हम नादान हैं, नासमझ हैं, हमसे कोई भी चूक हुई हो, हमसे कोई भी गलतियाँ हुई हो, हमें नासमझ समझ लीजिएगा और हमें आप क्षमा कर दें। ऐसे क्षमा याचना करेंगे और फिर आप उस 1 कमल गट्टे को जो जल के अंदर आपने डाला था उसे उठा के घर की तिजोरी में रख सकते हैं। देखो, मैं आपको बता दूं कि आपको कमल गट्टा बार बार नया लेने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो पुराने ही कमल गट्टे को इस्तेमाल कर सकते हैं बार बार। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि आप सभी को किससे करना होगा? आपको करना है पीले चंदन के साथ में। और यह उपाय स्पेशली है किसके लिए? बीमारी के लिए, या फिर इसको आप आम भाषा में रोग मुक्ति के लिए भी कह सकते हो ना। देखो, 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो आपको लेना होगा इस प्रकार से क्या? पीला चंदन। ठीक है ना। पीले चंदन को जब लोगे तो सूखा पीला चंदन नहीं लेंगे। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा करो। सूखा वाला पीला चंदन नहीं लेना है। सूखा अगर आपके पास में है तो उसको हल्का सा 2-3 बूंद पानी डाल के उसको गाढ़ा सा पेस्ट बनाओ, और साथ ही साथ आपको ज़रूरत पड़ती है 3 शमी के पत्ते की। अगर आपके पास में शमी का पत्ता नहीं होता है तो क्या करेंगे? आप 3 चावल के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। इन सभी चीज़ों को लेंगे, और जो कटोरी में आपने पीले चंदन को क्या किया है? रखा है, उसी कटोरी के अंदर शमी के पत्ते को, या आपके पास में शमी का पत्ता नहीं है तो चावल के दाने को डिप करके डाल करके
और इसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे और वहां पर मात्र पहुंच करके सॉरी वहां पर मात्र पहुंच करके जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के पीले चंदन के साथ में शमी के पत्ते या चावल के दाने, जो भी व्यक्ति अवधूतेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से मात्र समर्पित कर देता है, उनके घर में कभी क्लेश लड़ाई झगड़े नहीं होते और बीमारियां तो कहां चली जाती हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, करिएगा जरूर। तो मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक चीजों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।